नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रीफली पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने जनरल साइंस के टॉप 500 जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। निम्नलिखित में से कौन सेरिब्रम का पार्ट नहीं है। सेरिब्रम जो है वो स्कल में, माइंड में होता है। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो है फ्रंटल, पैरिटल, मोटर या ऑसिपिटल। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मोटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। डेंटिन, पल्प, एनामेल, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एनामेल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ग्लैंड इज कमांडेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किस ग्लैंड को जो है कंट्रोल किया जाता है। गोनैड्स, पैंक्रियाज, थायराइड या थाइमस। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोनैड्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ डिजीज दैट पीपल कैन कैच फ्रॉम एनिमल्स। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई ह्यूमन बीइंग या कोई इंसान किसी एनिमल से किसी डिजीज को कैच करता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जूनोसिस, टॉक्सिकोसिस, नार्कोसिस। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जूनोसिस। जूनोसिस वर्ड का यूज करते हैं अगर कोई इंसान किसी एनिमल से, किसी जानवर से किसी बीमारी को लेता है तो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेयर इज कंपाउंड मैन्योर मेड। जो कंपाउंड मैन्योर है, खाद है, वो कहाँ बनता है। रोटेड वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूज, सड़ी हुई सब्जियों में या एनिमल रिफ्यूज में। फार्म यार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर, फार्म रिफ्यूज एंड हाउस होल्ड रिफ्यूज, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम विच बायोगैस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सड़ी हुई सब्जियों में और जो एनिमल रिफ्यूज होते हैं उनसे जो है कंपाउंड मैन्योर बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द मॉलिक्यूल विच डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट आर लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट, रूट्स एंड लीव्स, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सैप्रोफाइटिस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। केवल ब्रेन होता है, केवल ब्लड होता है, केवल स्पाइनल कॉर्ड होता है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही होता है। दोस्तों, इंसानों के शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर इज कॉल्ड। क्विनेक्रिडोन, एलिजेरिन, मेलेनिन, पैथेलोसियानिन। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेलेनिन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन एक ऑन्कोजेनिक ट्रेट है। अ टाइप ऑफ ट्रेट हुज फेनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन, अ ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अ जीन और एन एलेल, अ जीन दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वो जीन जो कि कैंसर पैदा कर सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द थिक विन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीफ कॉल्ड। जो पत्ते होते हैं उसके बीच का जो एक मोटा सा विन होता है उसे क्या कहते हैं। लीफ विनेशन, पैरेलल विनेशन, मिडरिब या रेटिक्यूलेट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिडरिब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच फेनोमेनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर और ऑब्स्टेकल। दोस्तों, इस सवाल में पूछा गया है कि जो बैट्स है और डॉल्फिन्स है
वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए या अपने प्रे यानी अपने शिकार को और प्रीडेटर्स को जिनसे उन्हें खतरा है उन्हें पहचानने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड, एकोलोकेशन, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, स्कैटरिंग ऑफ साउंड। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकोलोकेशन। वो एकोलोकेशन का यूज करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए या जो है ऑब्स्टेकल्स से बचने के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैन काउज एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। जो कि दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा केमिकल है जो कि आर्ट और क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, जिनसे कि कैंसर, एनीमिया, ब्लड कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो इस हमारे जो ऑप्शंस है वो है एल्ड्रीन, पैथेलेट, बेंजीन या डायोक्सिन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेंजीन। बेंजीन का यूज किया जाता है आर्ट और क्राफ्ट्स में उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेयर इज बाइल स्टोर्ड? बाइल कहाँ स्टोर होता है? लिवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में या स्प्लीन में? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, प्लेट, डिस्क और ड्रम। जो हमारा कान है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर पार्ट, उसका शेप किस तरीके का होता है? फनेल के जैसा, प्लेट के जैसा, डिस्क के जैसा या ड्रम के जैसा? दोस्तों वो जो शेप है वो फनेल के जैसा होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बैरिएट्रिक सर्जरी चेंज इन डैश ऑफ अ ब्रेन। जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो किस चीज़ में चेंज करता है? हार्ट में, लंग में, नेसल पैसेज में या डाइजेस्टिव सिस्टम में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? नियर स्टमक, नियर लंग्स, नियर किडनी, नियर ब्रेन? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नियर ब्रेन। ब्रेन के पास जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग was the founder of vaccine for smallpox? एरिस्टोटल, रॉबिन वैरन, बैरी मार्शल, एडवर्ड जेनर? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है वो स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वैक्सीन का आविष्कार किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोपेगेशन। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें। धन्यवाद।